22 अप्रैल 2025 कश्मीर पहलगाम। ये वो दिन था जब कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक खतरनाक आतंकी हमला होता है। इस हमले में करीब 26 मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। पहलगाम की बाइसरन वैली, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये पहलगाम टाउन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। 1 से 2 घंटे का सफर सिर्फ पैदल या घोड़े पर बैठकर ही तय किया जा सकता है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट्स, ग्रीन मेडोज इस जगह को 4 चांद लगाते हैं। हर साल तकरीबन लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। हर साल के अप्रैल की तरह इस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फैमिलीज टेंट्स लगाकर बैठ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कपल्स फोटो खींच रहे थे। हर कोई खुश था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मगर दोपहर के करीब 2 बजे टेररिस्ट्स जंगल से निकलकर एंट्री लेते हैं। उन्होंने आर्मी की वर्दी लगा कर रखी थी ताकि लोगों को ये लगे कि शायद आर्मी वाले हैं। उनके पास AK-47 जैसी राइफल्स मौजूद थी। दोपहर के करीब 2:30 बजे अटैक शुरू होता है। पहले उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, लोगों को रोक कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुस्लिम हो या नहीं। दहशतगर्दों ने उनसे कलिमा पढ़ने को कहा। जिन्होंने पढ़ा उसे छोड़ दिया और जिसने नहीं पढ़ा उसे वहीं पर गोली मार दी गई। ये रिलीजियस प्रोफाइलिंग था, सिर्फ नॉन मुस्लिम मेलर्स को टारगेट किया गया। फायरिंग तकरीबन 20 मिनट तक चली। लोगों ने भागने की कोशिश की और मेडो खून से रंग हो गया। दहशतगर्दों ने अपना मकसद पूरा किया और वहां से भाग गए। करीब 26 लोगों की जान गई और इसमें एक कश्मीरी लोकल मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन की भी शहादत हुई। जब उसने टेररिस्ट्स को देखा, उसने उनसे गन छीनने की कोशिश की ताकि और ज्यादा लोग ना मरे, मगर अफसोस वो खुद गोली का शिकार हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तोयबा के ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। उन्होंने पहले टेलीग्राम पर क्लेम किया, बाद में साइबर इंस्ट्रक्शन कहकर डिनाई किया। यूएस ने जुलाई 2025 में TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। ये अटैक होने के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। बॉर्डर पर फायरिंग हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस हमले की सख्त मजम्मत की। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एक्शंस, प्रोटेस्ट्स, कैंडल मार्चेस, कश्मीर टूरिज्म टेम्परेरीली डाउन हो गया। फिर कश्मीर में हालात ऐसे हुए कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कश्मीर जो पहले की तरह हर दिन चमकता था, लेकिन इस हमले के बाद कश्मीर में सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और कश्मीर में एक सन्नाटा छा गया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक TRF असल में पाकिस्तान बेस्ड तंजीम लश्कर-ए-तोयबा LET का प्रॉक्सी है। इंडिया ने जनवरी 2023 में TRF को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इंडिया का कहना है कि TRF कश्मीर में फाइटर्स की रिक्रूटमेंट करता है और पाकिस्तान से हथियार स्मगल करता है। TRF ने कश्मीरी पंडित्स की रिसेटलमेंट प्लान की मुखालफत की है। उनका कहना है कि ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TRF पर इल्जाम है कि उसने टारगेटेड किलिंग्स की हैं, जिनमें अक्टूबर 2021 में 2 स्कूल के टीचर्स भी शामिल थे। TRF ने पहले पहलगाम की जिम्मेदारी टेलीग्राम पर क्लेम की और कहा था कि जो लोग इलीगल तौर पर कश्मीर में सेटल होने की कोशिश करेंगे तो उन पर वायलेंस होगा। लेकिन कुछ दिन बाद TRF ने क्लेम वापस लिया और कहा कि उनका अकाउंट हैक हो चुका था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कश्मीर और इंटरनेशनल लेवल पर रिएक्शन और कंडेमनेशन के साथ प्रेशर आ सकता है और फिर स्ट्रेटजी के तौर पर डिनाई किया गया हो। रिसर्च ये भी बताती है कि मिलिटेंट ग्रुप ज्यादातर अटैक्स तब क्लेम करते हैं जब टारगेट मिलिट्री हो, सिविलियंस नहीं। कश्मीर में इससे पहले 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। उस हमले की जिम्मेदारी भी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जो कि एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम के बाइसरन मेडो में 4 टेररिस्ट्स ने जो ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ हमला किया, जिसमें करीब 26 मासूम बेगुनाह लोगों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला करने वाले इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो लोगों को इस बात पर छोड़ रहे थे कि क्या वो इस्लामिक आयत सुना सकते हैं या नहीं, और जो लोग नहीं पढ़ पाए उन्हें करीब से गोली मार दी गई। लश्कर-ए-तोयबा वही तंजीम है जो 2008 के मुंबई अटैक के पीछे थी और साउथ एशिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। एक एनालिस्ट ने कहा कि TRF का हर ऑपरेशन असल में LET का ऑपरेशन होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस टेररिस्ट अटैक की सख्त मजम्मत की और यूनाइटेड नेशंस ने इस बात पर जोर दिया है कि नफरत अंगेज हमले के जिम्मेदार प्लानर्स, फाइनेंशियर्स और सपोर्टर्स को जल्द ही पकड़ कर इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। इस टेरर अटैक के 2 हफ्तों के
بعد इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए जवाब दिया, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन फिर जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हुई। लेकिन न्यू दिल्ली का सख्त स्टैंड ये दिखाता है कि इंडिया के टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी में एक नया मोड़ आ सकता है। प्रेस फ्रीडम दोनों मुल्कों में पहले से ही डिक्लाइन पर थी, लेकिन इस अटैक के बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए और इनमें कुछ ऐसे अकाउंट्स भी शामिल थे जो हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे। और फिर 9 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई। इंडिया ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक इन स्ट्राइकर्स में कम से कम 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं और इसलिए टेंशन्स को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के पास एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जिसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी शामिल है, यानी कि इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई क्लियर फॉर्मेट न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान पहले भी कई दफा जंग के करीब आ चुके हैं, इसलिए दोनों मुल्क रिस्क्स को भी समझते हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा दोनों UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और दोनों के बेसिस पाकिस्तान में है। जैश का लीडर 2 दफा अरेस्ट होने के बावजूद फॉर्मली चार्ज नहीं हुआ। इंडिया ने ये भी कंसर्न जाहिर किया है कि नेदरलैंड्स पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है। साथ ही इंडिया अब एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल एविडेंस देना जरूरी है। अगर पाकिस्तान दोबारा FATF के ग्रे लिस्ट में आता है तो सैंक्शंस उसकी पहले से ही कमजोर इकोनॉमी को और ज्यादा गिरा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।